हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लूसेंट जीएस केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न होंगे वो सभी धातु एवं उनके यौगिक से संबंधित प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई है। फ्रेंड्स, हाइड्रोजन से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को मैंने इसमें दे रखा है, क्योंकि इस तरह से प्रश्न यदि हाइड्रोजन से संबंधित आए तो आपको एक भी प्रश्न एग्जाम्स में छूटे नहीं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो हाइड्रोजन तत्व को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो हाइड्रोजन जो है, यही हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्यतः किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है वह कहलाता है हाइड्रोजन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है वह हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं प्रोटियम एवं ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये 3 होते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो देखिए, इस तरह से प्रश्न भी पूछ सकता है, प्रश्न से प्रश्न बन सकता है कि ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो ये हाइड्रोजन का, और ये प्रश्न 2 बार एसएससी एग्जाम्स में पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब रक्त तख्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्रवाहित होती है? तो उस समय हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन का वायु में जलाने पर प्राप्त होता है जल। नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस। वनस्पति घी जो होता है उसके निर्माण में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा उसको, खाना पकाने वाले तेल जो होते हैं उसको वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? तो पैलेडियम का कोलाइडी विलयन जो होता है वही अवशोषित करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु अत्यधिक ध्रुवीय हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो 2:1 का अनुपात होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो 1:8 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध जल का जल होता है, शुद्ध जल क्या होता है? तो शुद्ध जल जो होते हैं उदासीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? 7 है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? जल का घनत्व जो होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका घनत्व सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और फिर घटने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है? तो हाइड्रोजन अबंधन के कारण ही उसका क्वथनांक बहुत ही उच्च होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो 71% भूभाग पर जल है।
नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशक किया जाता है। जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उसके जो जल में कीटाणु होते हैं उसको नाश करने के लिए प्रयोग किया जाता है क्लोरीन के को। नेक्स्ट प्रश्न है, पोटेशियम परमैंगनेट जल का कीटाणु रहित बना देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आसवन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक लवण युक्त होता है क्योंकि नदियां अपने साथ लवण बहाकर लाती है। इसी के कारण ही जो समुद्र का जल होता है वो वर्षा के जल से अधिक लवण युक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर, जल की अस्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जल की अस्थायी कठोरता होती है। जल की कठोरता जो होती है यह दो प्रकार की होती है, एक अस्थायी कठोरता, दूसरी अस्थायी कठोरता। सबसे पहले जानते हैं कि अस्थायी कठोरता क्या होती है। तो जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर हो जाती है तो इस प्रकार की कठोरता अस्थायी कठोरता कहलाती है। और जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण होती है। अस्थायी कठोरता जल में बुझा चूना अथवा दूधिया चूना डालने से दूर हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि इसी में एक और प्रश्न बनता है कि अस्थायी कठोरता क्या होती है? तो जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर नहीं होती है तो इस प्रकार की कठोरता अस्थायी कठोरता कहलाती है। और जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट इत्यादि लवणों के घुले रहने के कारण होती है। जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को दूर की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो मैंने बताया था कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण ही जल में अस्थायी कठोरता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य होता है। ये भारी जल क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र D2O होता है, D2O, और इसको ड्यूट्रियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। और इस भारी जल की खोज 1932 ईस्वी में यूरे और वाशबर्न के द्वारा किया गया था। भारी जल जो होता है 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारी पानी को गुरु जल भी कहा जाता है, तो का रासायनिक संगठन क्या होता है? तो यही होता है D2O, जो कि भारी जल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारी जल का अनुभार होता है 20। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहा जाता है? आखिर उसको भारी जल क्यों कहा जाता है, उसमें क्या पाया जाता है? तो भारी जल में हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक पाए जाते हैं, इसी के कारण ही भारी जल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारी जल एक प्रकार का मंदक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन है एक अधातु। कार्बन क्या है? एक प्रकार की अधातु है। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी जैव कोशिकाओं का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को क्या कहा जाता है? तो उसको अपरूप कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए, तो इन सभी सेटों को अच्छे से प्रैक्टिस अवश्य करें। और फ्रेंड्स, यदि पहले वाले सेट को नहीं देखे हैं तो आप उसे भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।